गुड इवनिंग गाइज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीतिक पार्टी का एक और अंग यानी कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के बारे में कौन नहीं जानता। हम सब जानते हैं और बहुत ही पुरानी पार्टी है ये हमारी। आज़ादी से पहले एकमात्र पार्टी जिसने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खुल करके जिसने संघर्ष किया वो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। तो गाइज, कांग्रेस पार्टी के बारे में हम नहीं जाने ये तो हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी ने जब शुरुआत की तो इसके संस्थापक खुद अंग्रेज थे और खुद अंग्रेज होने के बाद भी उन्होंने हमेशा ये चाहा कि भारत को स्वतंत्रता मिले। वो हमेशा भारत के स्वराज्य की स्थापना के लिए प्रयास किया करते थे। तो इतनी पुरानी पार्टी होने के बाद आज कांग्रेस पार्टी जो है उसका वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होना या खत्म हो रहा है, हम कह रहे हैं। इसका कारण ये है कि जैसे एक पिता के 5 या 5 से अधिक संतान हो जाती है तो पिता की ताकत कम नहीं होती, उसकी ताकत अपने बच्चों में बंट जाती है। यही आज कांग्रेस पार्टी का हाल है। जितने भी आप पार्टियां देख रहे हैं, लगभग पार्टी मोर देन 90% पार्टी जो है वो इसी कांग्रेस का शरीर का टुकड़ा है। अर्थात कांग्रेस पार्टी से किसी न किसी बात पर नाराज होकर या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई ना कोई कारण रहा है, लेकिन है वो इसी कांग्रेस पार्टी का अंग। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत सा मसाला मिलेगा जो आपकी प्रत्येक एग्जाम में कहीं से न कहीं से इसमें से कुछ न कुछ पूछा जाता है। तो गाइज, आज हम कांग्रेस पार्टी के बारे में वो तमाम चीजें पढ़ेंगे। आज तो हम पढ़ेंगे केवल कांग्रेस पार्टी का उद्भव कैसे हुआ, स्थापना कैसे हुई, किसने की, कौन कौन मेन अध्यक्ष। देखो, बहुत अध्यक्ष बने हैं। अगर मैं अध्यक्षों की ही बात करता चला जाऊं तो फिर हमारे 2 से 3 लेसन तो इनके प्रेसिडेंट पर ही हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से यह पार्टी चली आ रही है। तो गाइज, हम केवल उन लोगों की चर्चा करेंगे, उन अध्यक्षों की चर्चा करेंगे जिन्होंने इस कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने में अपना पूरा पूरा योगदान दिया। और फिर उन नेताओं की भी बात करेंगे जिन्होंने इतनी पुरानी इतनी बड़ी पार्टी को अर्श से फर्श पर ला करके छोड़ दिया, टॉप से बॉटम पर ला करके छोड़ दिया। उनकी भी चर्चा करेंगे। और कल हम चर्चा करेंगे चुनावी सफर की। लेकिन आज हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के जन्म की, इसकी स्थापना की। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले मैं बताता हूं कि स्थापना 28 दिसंबर 1885 को डॉक्टर A.O. हुम ने की थी। ये एक अंग्रेज था और इसने भारतीय संस्कृति को बड़े नजदीक से देखा और इसके मन में ये भाव आए कि भाई, भारत अगर आजाद होगा, अगर स्वराज्य भारत के पास होगा तो भारत की संस्कृति और सभ्यता पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगी। इसी भावना के कारण इस व्यक्ति ने अंग्रेज होते हुए भी कांग्रेस की स्थापना की। हालांकि शुरुआत में कांग्रेस स्थापना का उद्देश्य था कि भारतीय व्यक्तियों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर भारतीय व्यक्तियों से कोई वार्तालाप करनी है, कोई संवाद करना है, तो एक राजनीतिक दल का होना जरूरी है ताकि वो दल अंग्रेजों तक इन भारतीयों की बात को पहुंचा सके। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इसका उस टाइम लक्ष्य नहीं था। तो जैसे मैंने बताया आपको, 28 दिसंबर 1885 को डॉक्टर A.O. हुम ने स्थापना की। इसका पिछली बार RS के मैन में इसका नाम पूरा पूछा गया था भाई,
आला ऑक्टावियन हुम। ये नाम आपको याद रहना चाहिए, आप रट लीजिए। कंपटीशन, अब जो कंपटीशन हो रहा है उसका स्टैंडर्ड बहुत बढ़ चुका है। अब जो हम जीडी का एग्जाम देते हैं, एयरफोर्स का एग्जाम देते हैं, तो वो भी आरएस लेवल का एग्जाम हो गया है। आप अग्निवीर में पहले जो एग्जाम होते थे बिल्कुल सरल सा पेपर आता, आप देखिए आप। तो मेरे कहने का मतलब है, अब आप इन चीजों के अंदर तक जाकर के याद कीजिए। आप केवल ऊपर ऊपर से पढ़ करके या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करके कभी भी कंपटीशन फाइट नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, अगर आप चाहते हैं कि हमें इनके बारे में अच्छे अंक प्राप्त हो, जैसे 10th क्लास के अंदर एसएसटी का ये चैप्टर है, तो यहां आजकल जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक एग्जाम में हो या कंपटीशन के एग्जाम में, आपको अंदर तक की गहराई तक आपको जाना पड़ेगा। तो यहां ये नाम आपको याद होना चाहिए, आला ऑक्टावियन हुम। अब नंबर आता है कि भाई इसकी स्थापना कहां हुई। जो पहले बॉम्बे कहते थे, आजकल मुंबई कहते हैं। तो इसकी स्थापना जो है वो बॉम्बे में हुई, 28 दिसंबर 1885 में हुई, और डॉक्टर A.O. हुम के द्वारा की गई। लेकिन पहले अध्यक्ष जो बने वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप इनको बनर्जी भी कह सकते हैं, चट्टोपाध्याय भी हो सकता है। एग्जाम में कंपटीशन का मामला है, बनर्जी की जगह चट्टोपाध्याय लिखा हुआ हो, एक ही बात है, दोनों सेम ही है। और आपको अच्छी तरह इनका नाम याद रखना है। तो पहले जो अध्यक्ष बने थे 1885 में, जो पहला अधिवेशन हुआ, पहली आम सभा आयोजन की गई, उसकी अध्यक्षता करने वाले जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। यानी पहली बार जब इन्होंने अधिवेशन बुलाया, मीटिंग बुलाई, तो उसमें 72 प्रतिनिधि आए, और इन 72 प्रतिनिधियों का जो अध्यक्षता की वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहली बार ये क्या है, कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष बने, जिनका जन्म 1844 कलकत्ता में हुआ था। देखिए, जन्म तक तो कोई नहीं पूछता, लेकिन इतना जरूर पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से संबंधित थे। तो ये कलकत्ता में जन्म हुआ, तो ये कलकत्ता से संबंधित थे। तो पहले अध्यक्ष हो गए व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने जितने भी भारतीय लोग जो ये चाहते थे कि भी हमें स्वतंत्रता मिले, तो लोगों के मन में ये चिंगारी पैदा करने का काम किया। जो गरीब लोग थे, आजकल हम सोचते हैं कि दलित, देखिए एक दलित शब्द एक ऐसा शब्द मैं आपको बता दूं कि दलित का मतलब कभी ये नहीं है कि वो कोई निम्न जाति का हो, एससी या एसटी का हो। दलित वो नहीं है। दलित का मतलब होता है जिसे पैरों तले दबाया गया हो, कुचला गया हो, अर्थात जिसका आर्थिक और सामाजिक शोषण किया गया हो। तो ये दबाने का काम अमीरों ने गरीबों का किया, किसी जाति को लेकर के नहीं किया। इसीलिए इन्होंने दलित जो थे लोग उस समय, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जाट हो, कोई भी हो, उस व्यक्ति की आवाज बनने का काम किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, और बहुत ही सफल अध्यक्ष रहे। और बाद में इनके बाद दूसरा नंबर जो आता है वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षिका बनी, विदेशी मूल की, यानी ब्रिटिश नागरिकता की थी, और फिर भी इन्होंने भारत के अंदर स्वराज्य की स्थापना में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इसीलिए इसको भारत में विदेश की बेटी कहा जाता है। ये देखिए, मैंने यहाँ लिखा है भारत माता की विदेशी पुत्री, कई बार आया पेपर में। भारत माता की विदेशी पुत्री किसे कहा गया है, तो एनी बेसेंट को कहा गया। हालांकि ये मूल रूप से ब्रिटिश की थी, लंदन से थी, लेकिन इसने भारत के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसने खूब अंग्रेजों की, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ इसने खूब काम किए हैं। ऐसी थी ये हमारी पहली, अगर ये पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी,
तो एनी बेसेंट, लेकिन ये विदेशी थी। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि भारत में पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो वो है आपकी सरोजनी नायडू। तो एनी बेसेंट जो थी वो हमारी 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी, जिसे भारत माता की विदेशी पुत्री के नाम से जाना जाता है। तीसरा नाम आता है भाई 1925 में श्रीमती सरोजनी नायडू, ये भारत में भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षिका बनी। इसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। देखो ये एक बहुत ही शानदार कवियत्री थी और इसकी कविताएं जो थी वो देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इसे भारत कोकिला का नाम दिया गया है। भारत कोकिला, कई बार क्वेश्चन आता है भारत कोकिला किसे कहा गया है, तो श्रीमती सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा गया है। 1925 में ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला होने का गर्व प्राप्त किया है। यानी अगर ऐसा प्रश्न आता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षिका कौन थी, तो श्रीमती सरोजनी नायडू। दूसरा, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी, तो ये भी पद इन्हीं के पास है कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम आए तो भी हम श्रीमती सरोजनी नायडू अर्थात भारत कोकिला को ही कहेंगे। ये महत्वपूर्ण स्थान भी आपके पास ही था। तो इस प्रकार सरोजनी नायडू जो है वो दूसरी महिला अध्यक्षिका और भारतीय प्रथम महिला अध्यक्षिका का स्थान प्राप्त किया है। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षिका कौन थी, तो हम लिखेंगे सरोजनी नायडू। इसके आगे चलते हैं तो नेली सेन गुप्ता। नेली सेन गुप्ता 1933 में नेली सेन गुप्ता कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्षिका बनी। ये तीसरी महिला अध्यक्षिका भी विदेशी थी, ब्रिटिश की थी, भारत की नहीं थी। और इसका पूरा नाम कई बार पूछा, देखिए एलेन एलेनोर नेली सेन गुप्ता, एलेन एलेनोर नेली सेन गुप्ता। आप देख रहे हैं साफ नाम आ रहा है, एलेन एलेनोर नेली सेन गुप्ता, ये इसका पूरा नाम था। और 1933 में ये कांग्रेस की अध्यक्षिका बनी। ये कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्षिका है। और तो और ये विदेशी होने के बाद भी इसने भारत के अंदर पूरा का पूरा अपना समय दिया, खुल करके इसने समय दिया। इसके जो पति थे उन्होंने वो भारत के थे, भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। तो पति और पत्नी दोनों का भारत की स्वतंत्रता के जो संघर्ष हुआ, संग्राम हुआ, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार इनका सहयोग रहा है। तो ये थे हमारे नेली सेन गुप्ता। अब नंबर आता है, देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षिका रही, एक तो 1959 में और दूसरा 1978 में। दोनों बार कांग्रेस की अध्यक्षा रही और लंबे समय तक देश की प्रधानमंत्री रही। इसके कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े काम हुए, लेकिन सबसे अच्छा काम प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उसने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया। इनकी कमजोरी 1977 में परिवार कल्याण योजना जो चलाई उसका पूरे भारत में विरोध हुआ, जिसके कारण उन्हें 1977 में पद छोड़ना पड़ा, अर्थात कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो भी भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी अध्यक्षिका 2 बार रही और प्रधानमंत्री लंबे समय तक, अर्थात सन 1965 के बाद, लाल बहादुर शास्त्री के बाद ये लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही। बीच में कुछ समय छोड़ करके 31 अक्टूबर 1984 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर थी। थोड़ा बीच में समय आया जिस समय इस पार्टी को 1 या 2 वर्ष के लिए आगे पीछे होना पड़ा,
बाकी इंदिरा गांधी ने अपने पद को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला। देश की बहुत ही नामी प्रधानमंत्री थी। उसके शासनकाल में बहुत सारे ऐसे काम हुए, जैसे बांग्लादेश के पाकिस्तान के टुकड़ा करके बांग्लादेश बना दिया उसने। चाइना से सीधी मुंह बात किया करती थी, आंखों में आंख मिला करके। अमेरिका तक उसके सामने कांपते थे। तो इसीलिए उसको आयरन लेडी का नाम दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि आयरन लेडी के नाम से हम किसे जानते हैं, तो श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की आयरन लेडी थी। लोह महिला, पुरुष तो वल्लभ भाई पटेल है, आयरन लेडी का नाम आता है तो हमें श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम लेना पड़ता है। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी के ही जो बॉडीगार्ड थे, उन्होंने उन पर हमला बोल दिया और उनकी हत्या कर दी गई। हम सब जानते हैं उसके बाद राजीव गांधी जो है, उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो कभी राजनीति में थे ही नहीं। लेकिन दुनिया की इतनी बड़ी सहानुभूति मिली कि पहली बार कांग्रेस जो है वो 400 का आंकड़ा पार कर गई। 404 सीट मिली थी 1984 में, और बीजेपी को बेचारी को केवल 2 सीट मिली। तो इस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी का हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम किया हुआ है। हम सब उनके ऋणी हैं। तो श्रीमती इंदिरा गांधी भी, आज मैं अध्यक्ष की बात करूंगा, तो 2 बार 1959 और 1978 2 बार ये हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षिका रही। प्रधानमंत्री तो लंबे समय तक रही। इसके बाद में नंबर आता है इंदिरा गांधी के बाद में हम लेते हैं सोनिया गांधी को। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, बीच में अध्यक्ष भी आए हैं, चले गए, उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं रहा। लेकिन सोनिया गांधी जो है वो इंदिरा जी की तरह 2 बार 1998 और 2019 में दोनों बार अध्यक्षिका रही। जब राजीव गांधी की हत्या हुई, उस समय सोनिया गांधी ने पूरे देश के सामने कहा कि मैं अपने बच्चों से भीख मंगवाना मंजूर करूंगी, लेकिन राजनीति में नहीं आऊंगी। लेकिन राजनीति एक ऐसा खेल है जिससे आप ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। अगर आपका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स है तो आप उससे दूर नहीं रह सकते। और वो फिर राजनीति में आई और 2 बार यह अध्यक्षिका बनी, 1998 और 2019 के अंदर। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री चाहे कोई भी रहा हो, मैं मनमोहन सिंह जी का नाम ले करके ज़्यादा नहीं बताना चाहता, लेकिन पर्दे के पीछे पूरा भारत जानता है कि सोनिया ही प्रधानमंत्री थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे नाम मात्र के, बाकी सारा काम सोनिया जी के आदेश पर हुआ करता। तो इसलिए ये केवल अध्यक्षिका ही नहीं, एक तरह से देश की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, हम औपचारिक रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन वास्तव में देखा जाए, अनौपचारिक रूप से देखा जाए, इनफॉर्मल देखा जाए, तो प्रधानमंत्री सोनिया गांधी थी। इसके बाद में नंबर आता है राहुल जी का। राहुल बाबा जो है वो 16 दिसंबर 2017 को 16 दिसंबर 2017 को राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और फिर 2017 में अर्थात बनकर के और अगस्त 2019 में इन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों कर दिया आप सबको पता है। 2019 के अंदर जब बीजेपी ने अकेली ने 303 सीटें प्राप्त कर ली, तो राहुल गांधी ने ये सारी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। उन्होंने कहा भी मेरी वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि पार्टी का जो अध्यक्ष होता है जिम्मेदारी उसकी होती है। सारी की सारी रूपरेखा बनाना, ड्राफ्टिंग करना, ये सारा काम अध्यक्ष के ऊपर होता है। तो राहुल गांधी जी ने, हालांकि कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी मेंबर ने उन्हें ऐसा नहीं कहा, किसी ने उनका रिजाइन नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से अपना पद जो है वो छोड़ दिया। और फिर दोबारा चुनाव हुए, और उसके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे, वर्तमान में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, 26 अक्टूबर और 2022 को, यानी 26 अक्टूबर 2022 से आज तक मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय कांग्रेस के
अध्यक्ष हैं और अभी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे ये पार्टी फिर खड़ी हो। तो अभी विपक्ष में नेता राहुल गांधी है और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अब ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे नाम मात्र अध्यक्ष हैं। जो राहुल या श्रीमती सोनिया गांधी कहते हैं उन्हें उस बात को मानना पड़ता है। ये कांग्रेस पर हमेशा ही गांधी परिवार का ही वर्चस्व रहा है। ये एक परिवार की पार्टी बनकर रहेगी, इसीलिए आज इसकी हालत धीरे 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 खत्म हो रही है और अन्य पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां भी इससे आगे निकल रही है। अब हम लेते हैं कांग्रेस पार्टी का वो चेहरा जो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना और जो लगभग 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। आज हम केवल अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। कल जब हम पढ़ेंगे चुनावी सफर कांग्रेस का, अगले वीडियो में जब हमें चुनावी सफर लेके आऊंगा, तब किस प्रधानमंत्री ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई, उनका क्या रोल रहा, ये हम पढ़ेंगे। अभी हम केवल अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो देखिए 3 बार अध्यक्ष रहे। पहली बार बने थे 1929 में। 1929 के अंदर स्वराज की बात करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, आंशिक नहीं। भारत एक स्वतंत्र देश होगा, ये कांग्रेस की डिमांड है और इसके लिए इन्होंने खुल करके अंग्रेजों का विरोध किया, संघर्ष किया। फिर आता है 1936 में दोबारा बने, तो लखनऊ अधिवेशन इसकी मूल बात रही। यानी लखनऊ अधिवेशन के अंदर इन्होंने पहली बार समाजवादी विचारधारा को आगे लेकर के आए। इन्होंने पूरे भारत में एक समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया और बाद में 1937 के अंदर पहली बार फैजपुर में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि भारत तो गांवों का देश है, इसलिए इन्होंने गांवों के अंदर जाके पहली बार अधिवेशन किया। गांव में क्या क्या समस्या है, गांव को नजदीक से इन्होंने समझने का प्रयास किया और भारत को आजादी दिलाने में इन्होंने सबसे अधिक संघर्ष किया। तथा आप सब जानते हैं कि भारत आजाद हुआ, उस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो आज हमने पढ़ा कांग्रेस की स्थापना के बारे में। कांग्रेस की स्थापना के, जब स्थापना की बात आती है तो मुख्य रोल होता है प्रेसिडेंट का, अध्यक्ष का। तो आज हमने अलग अलग अध्यक्ष देखे। इनके अलावा भी कुछ अध्यक्ष बने, जो कोई 6 महीने के लिए, कोई 12 महीने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण पद पर रहने वाले जो वो लोग हैं जिनके बारे में किसी न किसी परीक्षा में कुछ न कुछ अवश्य पूछा जाता है। एक बार थोड़ा सा हम देख लें। देखिए, पहला कांग्रेस पार्टी का सफर हम कर रहे हैं। तो स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, कहाँ? मुंबई, कलकत्ता। संस्थापक डॉक्टर A.O. हुम। अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा सरोजनी नायडू, फिर नेली सेन गुप्ता, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। और इनके अलावा जो 3 बार रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो आज इतना ही, और कल देखना नहीं भूलें कांग्रेस का चुनावी सफर। कब कब कांग्रेस ने ऐसी सीटें प्राप्त की जिससे सामने कोई पार्टी का नामो निशान तक नहीं था। कैसे सरकार बनाने का इन्होंने अजीब तरीका ढूंढा। कैसे कांग्रेस पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जिसका प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक बार कहा था कि कांग्रेस 1000 पैरों का कीड़ा है, अगर 1-2 पैर टूट भी गए तो फर्क नहीं पड़ता। अर्थात अगर 1-2 इसका मेंबर या पार्टी को छोड़कर चला जाता है तो कांग्रेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतनी बड़ी पार्टी आज इस कंडीशन में क्यों है? आज उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है।
आज कांग्रेस को अपना नाम, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए छोटे छोटे पार्टियों के साथ समझौता करना पड़ रहा है। तो देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। इतनी पुरानी पार्टी जो 1885 में शुरू हुई थी, आज उस पार्टी की दशा इतनी खराब क्यों हो गई, ये चुनावी सफर में पढ़ेंगे। तो कल बने रहिए मेरे साथ। आपका अपना चैनल राठौड़ सर 2438 देखते रहिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, फॉलो करें, पेज को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।